हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 20 लघुत्तरीय प्रश्न। मात्र आपको 15 प्रश्नों का उत्तर देना होता है आपके एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए 20 प्रश्न लेके आया हूँ। ये प्रश्न हूबहू आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए अंत तक देखिएगा। एक बार आपको हम प्रश्न दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, आप देख लीजिए। 7 प्रश्न, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके लगातार आपके लिए 20 प्रश्न है। देखिए यहाँ 13 तक है और उसके आगे हम आपको और प्रश्न दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से 14, 15, 16, 17, 18, 19 और एक आखिरी प्रश्न हमारे सामने ये रहा 20 नंबर। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू आएंगे, इसलिए आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। यदि आखिरी तक आप वीडियो को देख लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में लघुत्तरीय के 15 प्रॉब्लम को सॉल्व करके आएंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए एक एक करके हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है, सिद्ध करें कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका वीडियो मैंने बना दिया है ऑलरेडी। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लिंक है, वहां पे क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है, x² - 3 के शून्यक। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है x² - 3। तो x² - 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 0, या x² इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, इसीलिए x इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर खत्म करेंगे, इधर रूट चढ़ जाएगा प्लस माइनस देके, यानी हम कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू √3 और बीटा इक्वल टू -√3। ये दो शून्यक है। ये देखिए दूसरा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, 6x² - 7x - 3 के शून्यकों का गुणनफल तथा योगफल ज्ञात करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। इसका सूत्र आपको मैंने पहले ही बता दिया था। इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो देखिए b और c क्या है और a कहाँ से हम लाएंगे। तो देखिए x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b और अचर पद को c कहते हैं। ठीक है, तो ये a है, ये b है और ये c है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a। तो b कितना है, -7, और ऑलरेडी इसमें माइनस लगा, तो -7 और बाई a कितना है, 6। तो माइनस माइनस कितना हो गया, +7 और बाई 6, और अल्फा इंटू बीटा है तो c/a। c देखिए आप कितना है, 3 और बाई 6, -3/6 होगा। ठीक है, इसको काट दीजिएगा आप लोग, तो -1/2 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। चौथा हमारा प्रश्न जो है उसको देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है कि मूलों की प्रकृति बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, 2x² - 6x + 3 के मूलों की प्रकृति बताए। तो मूलों की प्रकृति आप लोग कैसे ज्ञात करते हो, पहले तो हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 2x² - 6x + 3 के मूल की प्रकृति। तो ये निकालना है हमें d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, तो इसमें आप देखिए b किसको बोलते हैं, तो ये x के गुणांक को b, तो -6 के स्क्वायर और -4a कितना है, 2, और c हमारा है 3। तो इसको देखिए हम गुना करेंगे, 6×1 36 और 4 दूनी 8 3 24, यहाँ से बचेगा 12। और आपको पहले ही हमने बताया कि जब धनात्मक d का मान होगा तब हम कहेंगे कि मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। तो आप लिख दीजिए कि d बराबर, d जो है ना वो 0 से बड़ा है, तो इसलिए मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान। ठीक है, इस तरह हमारा कितने प्रश्न सॉल्व हो गया, 4 प्रश्न सॉल्व हो गया। 5वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए 5वां प्रश्न में क्या है, AP 10 7 4 के का 30वां पद निकाले, यानी AP दिया गया है जिसका 30वां पद आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें AP में देखिए पहले पद पहले निकालते हैं। तो a बराबर कितना है, 10 है, और d बराबर कितना होगा, अगले पद में से पिछले पद को घटा के हम d निकालते हैं। तो 7 में से 10 को घटाइएगा तो कितना होगा, -3, और आपको निकालना है t 30। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला, a + n - 1 × d। ठीक है, a कितना है, 10 प्लस
n का मान है 30, तो यहाँ रखिए 30 और -1 गुने d कितना है -3, तो गुने -3। यहाँ से देखिए 10 और 29 बचेगा, 30 में से 1 घटाइएगा और 29 दिया 87, यानी माइनस के 87 और 87 में से 10 घटाइएगा तो -77, ये आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। छठा प्रश्न है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इसमें भी आप क्या कीजिएगा, a बराबर लिखिएगा 3 और d बराबर कितना 8 -3, यानी अगले पद में से पिछले पद को घटा के हम d निकालते हैं। कह रहा है कौन सा पद 78 है, तो इसको लिखिएगा आप Tn = 78। इसमें n का मान हमें मालूम करना है। ठीक है, इसको लिखिएगा a + n - 1 × d = 78। अब यहाँ से देखिए a है 3 + n - 1 और d हमारा 5 है = 78। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, n - 1 = लिखिएगा। तो देखिए 78 और ये 3 प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में, और ये गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में। या यहाँ से लिखिएगा n - 1 = तो 78 में से 3 घटाएगा तो 75 बटे 5, 5 से काटिएगा 15 बचे 75। यहाँ से आपको n बराबर निकल जाएगा 15 + 1, यानी 16वां पद जो है वो 78 है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। हम अपने 7वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB² = 2AC²। इसको सिद्ध करना है। देखिए, एक आप समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लीजिएगा। ठीक है, और इसमें कोण C कह रहा है 90 डिग्री, तो कोण C जो है इसको हमने 90 डिग्री कर दिया और A और B मान दिया। ठीक है, अब क्या कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो क्या होगा, AC बराबर BC होगा। AC बराबर है BC के। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब देखिए त्रिभुज समकोण है, त्रिभुज समकोण है, त्रिभुज समकोण है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से लिखिएगा AB² = AC² और प्लस BC जो है किसके बराबर है, AC के बराबर है, तो यहाँ रख दीजिएगा AC का स्क्वायर, या इसको आगे लिखिएगा AB² और एक AC यहाँ है, एक AC² यहाँ है, तो 2 AC²। यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, 8वें प्रश्न को देखिए। कहता है कि यदि EF पैरेलल QR है तो PF का मान आपको ज्ञात करना है, जिसमें PE दिया है 4 है, ये PE 4 है, PF आपको निकालना है, PF आपको निकालना है, जिसमें EQ आपको 4.5 दिया गया है और RF जो है 9 है। तो देखिए ये दोनों जब समांतर है ना, तो इनके भुजाओं का अनुपात जो होगा ना बराबर होगा। ठीक है, लिखिएगा EF पैरेलल QR, EF पैरेलल जो है QR के है, तो क्या होगा, PE और बाई EQ, PE बाई EQ बराबर PF और बाई FR, यानी इसके बटे में ये और इसके बटे में ये दोनों का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ जो चीज़ दे दी गई है उसको लिखते हैं। PE 4 है तो 4, EQ कितना है 4.5 = PF देखिए कितना है, नहीं दिया गया x, और FR जो है RF या FR कहेंगे 9। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो 4.5x और यहाँ से 9 चौके 36। ठीक है, तो इसीलिए x = कितना होगा, तो 36/4.5, 36/4.5 इसको काटिएगा ना तो ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह 8 सेमी इसका आंसर आ गया। ये जो है हमारा PF = तो लिख दीजिए आप PF = 8 सेमी। ठीक है, उसके बाद 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न जो है इसमें बीच की दूरी ज्ञात करना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बीच की दूरी के बारे में, तो यहाँ पे है बीच की दूरी ज्ञात करना। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए पहले तो आप बिंदु खींचो, 2, 3 है और ये 4, 1 है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो x1 ये, y1 ये, x2 ये और y2 ये। बीच की दूरी बराबर क्या होता है, बीच की दूरी बराबर क्या होता है, बीच की दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का स्क्वायर
और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है तो 4 है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस y2 कितना है 1 और माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं 4 में से 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर 4 और 1 में से 3 घटाना है तो कितना बचेगा 2 और माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर भी कीजिएगा तो 4। ये आपका हो जाएगा √8 और इसको निकालिएगा तो 2√2 आएगा। कैसे तो 8 के तोड़िए 2, 4, 2 से 2, जोड़ा जिसका लगा वो बहरी और बाकी भीतरी। 10वां प्रश्न में कहता है कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाइए कि बिंदुएं 1, 5, 2, 4 और 3, 3 संरेखी है। चलिए इसको हम दिखाते हैं। इसमें भी आपको बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए एक बिंदु ए है 1, 5 मान लीजिए, बी आपका है 2, 4 है और सी जो है ना 3, 3 है। तो आप ए बी निकालिए पहले। ए बी बराबर क्या होगा तो 2 में से 1 घटा के स्क्वायर, 2 में से 1 घटा के स्क्वायर प्लस 4 में से 5 घटा के स्क्वायर। बीच की दूरी का सूत्र अभी बताया उसी पर हम निकाल रहे हैं। तो 2 में से 1 घटाइएगा 1 और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ आप 4 में से 5 घटाइएगा तब भी 1, माइनस 1 होगा और माइनस 1 का स्क्वायर 1। ये जो आपका हो गया 1 का 1 2 हो गया। ठीक है, ए भी निकल गया। अब आपको निकालना है बी सी। तब बी सी बराबर क्या होगा वैसे ही आप इसमें भी निकालिए। बी सी जो है ना 3 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी x वाले में से x वाले को घटाइए, y वाले में से y वाले को घटाइए और स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ 3 में से 2 घटाइएगा 1, 1 के स्क्वायर 1 और प्लस यहाँ 3 में से 4 घटाना है तो -1, -1 के स्क्वायर 1। ये कितना बचेगा √2। अब निकालना है हमको ए सी। ठीक है, ए सी बराबर कितना होगा तो इसमें से भी आप क्या कीजिए 3 में से 1 को घटा के स्क्वायर कीजिए आप प्लस 3 में से 5 को घटा के स्क्वायर कीजिए तो ये कितना बचेगा 2 और 2 के स्क्वायर होता है 4 और इसमें से 3 में से 5 घटाइएगा तो -2 और -2 के स्क्वायर 4। ये बचेगा आपका 8 का अभी हम बताएं कि वर्गमूल जब तोड़िएगा तो 2√2 आएगा। ठीक है, अब संरेखी वाला में क्या होता है, संरेखी कब कहते हैं ये देखिए, ये एक संरेखी है। ठीक है, इसमें कहा है कि ई दूगों के मान जोड़ देंगे ना, ई रेखाखंड और ई रेखाखंड के मान जोड़ेंगे ना तो बड़का रेखाखंड के बराबर हो जाएगा। तो इसमें भी दूगो छोटका देखिए ए बी है और बी सी है, दोनों के जोड़िए ए बी प्लस बी सी बराबर कितना होगा √2 प्लस √2 तो कितना होगा 2√2 और ए सी उतने ना है 2√2। तो हम लिखेंगे कि ये भी सी संरेखी है। ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमारा 11 नंबर प्रश्न जो है वो कहता है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 5 तथा 2, -3 के समदूरस्थ है। देखिए हम पहले तो एक रेखा खींच लेते हैं इस तरह का। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं थोड़ा सा और आप लोग देखिए और इसको समझिए। इसमें कह रहा है कि x अक्ष पर है तो सीधा सीधा x अक्ष पर है ना तो बबुआ y निर्देशांक इसका 0 होगा। ये हो गया हमारा x0। और कह रहा है कि बिंदु कौन कौन है तो -2 और 5। ठीक है, ये है 2, -3, दोनों समदूरस्थ है। समदूरस्थ के मतलब क्या होता है समान दूरी पर है। तो जब समान दूरी पर है तो हम इसको a मान लेते हैं और इसको p और इसको q। तो आप क्या कह सकते हैं AP जो है ना AQ के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं AP के स्क्वायर बराबर AQ के स्क्वायर। तो आप देखिए इसके बीच की दूरी AP के बीच की दूरी निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा इसमें से इसको घटाइएगा ना तो इसमें से इसको और इसमें से इसको, यानी x वाले में से x वाले को और y वाले में से y वाले को घटाना है। तो देखिए हम घटाते हैं इधर से x घटाना है तो यहाँ एगो माइनस के चिन्ह आ एगो घटाओ में के तो क्या होगा +2 का स्क्वायर। ठीक है, आप प्लस 5 में से 0 घटाइएगा तो उसका स्क्वायर बराबर फिर क्या करना है 2 में से x को घटाना है इसका स्क्वायर और प्लस -3 में से 0 घटाना है इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना होगा x + 2 के स्क्वायर करना है तो x स्क्वायर 2 दूनी 4x + 4 और ई जो होगा 50
25 हो जाएगा। अब बराबर इसका स्क्वायर करना है, तो 2 दूनी 4 माइनस 2x, 2 दूनी 4x भी होगा और प्लस x स्क्वायर। और 3 में से 0 घटाना तो 3 न बचेगा, 3 के स्क्वायर 9। देखिए x स्क्वायर से तो आप x स्क्वायर को काट दीजिएगा, ठीक है। 4 प्लस में यहाँ भी है, प्लस में यहाँ भी है, तो ये भी कट जाएगा। बच गया 4x, इधर माइनस 4x, दोनों को इधर ले आइए। अब बराबर 9 आई 25 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 4 4 8x। अब बराबर 9 में से 25 घटाना है तो माइनस 16, इसीलिए x बराबर माइनस 16/8। काटिएगा -2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, ये भी बन गया। इसका आंसर कितना आया, तो कौन सा बिंदु आप कहिएगा का, तो -2 0 जो है ना समदूरस्थ है, तो आंसर लिखिएगा कितना, -2 और 0, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए 12 नंबर में है कि √1 + sin a / 1 - sin a बराबर sec a + tan a आपको प्रूफ करना है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, किसको, LHS को। तो LHS बराबर कितना है, √1 + sin a / 1 - sin a। इससे हमको प्रूफ जो करना है उसको करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको क्या करेंगे, हम परिमेयकरण कर देंगे। कितना से, तो आप जानते हैं कि नीचे में माइनस होगा तब प्लस से परिमेयकरण, तो 1 + sin a और बाई 1 + sin a, ठीक है। अब देखिए a + b आप इसको कह सकते हैं, a + b, तो रूट में है, दोनों को गुना कीजिएगा तो a + b के होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब रूट वाला के स्क्वायर कीजिएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर ही हो जाएगा। अब बटे नीचे वाला के देखिए, नीचे वाला के आप देखिए 1 - sin a और 1 + sin a है, ठीक है। इसका आप कीजिएगा तो a - b इंटू a + b के रूप का आता है। तो a स्क्वायर, एक के स्क्वायर एक के हो जाएगा, आई साइन के स्क्वायर sin स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका तो स्क्वायर, रूट से स्क्वायर खत्म, तो 1 + sin a होगा। अब बाई इसमें देखिए 1 - sin स्क्वायर a, तो ये क्या होगा, 1 - sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a के बराबर होता है। तो रूट में है तो रूट के बाहर ही cos a। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/cos a प्लस sin a cos a, यही लिख सकते हैं आप। अब इसको लिख दिए तो 1/cos a बराबर होता है sec a और sin a/cos a बराबर होता है tan a। यही था प्रूफ करना, देख लीजिए sec a + tan a, यहाँ भी आ गया हमारा sec a + tan a। तो क्या लिखेंगे, RHS बराबर LHS, यही प्रूव करना था, हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। उसके बाद है हमारा 13 नंबर प्रश्न। 13 में देखिए क्या है, हल्का सा प्रश्न है ये। कह रहा है 13 नंबर प्रश्न कि यदि sin a = 3/4, तो आपको निकालना है cos a बराबर व्हाट और tan a बराबर व्हाट। यही दूगो मान निकालना है, तो ये तो सिंपल है। देखिए sin a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो 3/4 है, तो हम कह सकते हैं कि 3 हमारा लंब है, कर्ण 4 है। तो इससे हम निकालेंगे आधार। आधार बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 4 चौके 16 और 3 तिये 9, √7। cos से निकालना है तो cos a बराबर क्या होगा, √7/4, यानी आधार बटे कर्ण। और tan a बराबर निकालना है तो ये होता है लंब बटे आधार, लंब 3 है आधार √7 है। यही दोनों आंसर आ गया, ठीक है। तो 13 को प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। आगे जो 7 प्रश्न है उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरे पेज पर हम लोग चलते हैं। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न का है, यदि sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री हो तो 3a का न्यून कोण है। ये जो है ना 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालना है। बड़ा हल्का है, देखिए क्या लिखेंगे, sin 3a = cos a - 26 डिग्री, ठीक है, ये लिख दिए। इसको क्या लिख सकते हैं, cos
90 डिग्री माइनस 3a, क्योंकि साइन जो होता है कॉस का पूरक होता है, यहाँ कॉस a माइनस 26 डिग्री ऊपर लिखना चाहिए, कहाँ लिखा गया, ठीक है। तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो इसके बदले में हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ कॉस से कॉस को ख़त्म कीजिए, यहाँ बचा का, तो 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। अब आगे कीजिएगा -3a, ई प्लस में a है तो इधर माइनस में हो जाएगा, आई माइनस 26 डिग्री, आई प्लस में 90 डिग्री है, इधर माइनस में 90 डिग्री। इसको -4a लिखिएगा, -3 है माइनस a तो -4a, आई इसको 26 और 90 जोड़िएगा तो 116 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। इसीलिए माइनस से माइनस काटना दीजिए, a बराबर 116/4, 4 दूना 8, ठीक है। अब बचा कितना, 3 और 6 36, 9 चौके 36, a का मान कितना आया, आंसर लिखना दीजिए, a बराबर 29 डिग्री आ गया, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन का है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री काहे दूर जाएंगे, 2 गुने tan स्क्वायर 45 का मान होता है 1, इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है तो, अब प्लस देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों जगह थीटा का मान 60 डिग्री है तो एक मान 1 हो गया। अब आगे आप सॉल्व कीजिए, 2 और 1 के स्क्वायर 1 के, आप प्लस 1, 2 और 1 3, आंसर आ गया 15 के। बना दीजिएगा, कोई गलत कहिए नहीं सकता है, गलत है ये नहीं है तो कहेगा का। उसके बाद 16 नंबर देखिए, चलिए 16 नंबर प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। 16 नंबर में देखिए कहता है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 के अनुपात में है, तो कोण ज्ञात कीजिए। चक्रीय चतुर्भुज है ना, तो आमने सामने के कोण का अनुपात कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। योग जो होता है 180 डिग्री होता है, तो वो 4:5 में है, तो 4 मान लेते हैं। कोण ए है एगो, वो 4 है, और एगो कोण बी है, वो कितना में है, तो 5 में, बराबर के मान लेते हैं। तो कोण ए बराबर कितना होगा 4 के, और कोण बी बराबर 5 के। आमने सामने के कोण है तो इनका योग क्या होगा, लिख दीजिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है। इसीलिए इतना लिखने के बाद, ठीक है, इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से देखिए कोण ए है 4 के और कोण बी है 5 के, तो जोड़िएगा तो 180 डिग्री तो है, ये है 4 5 9 के बराबर 180 डिग्री, इसीलिए के बराबर 180 डिग्री आप बटे 9 काट दीजिएगा, 20 डिग्री आएगा, ठीक है। आपको निकालना है कोण ए, तो कितना है 4 के, तो 4 गुने 20, और कोण बी, तो कोण बी कितना है 5 के, तो 5 गुने 20। अब देखिए ये एगो 80 डिग्री हो जाएगा, एगो 100 डिग्री हो जाएगा, आंसर आ गया। ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा तो पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, इसमें कहता है माध्यिका ज्ञात करने के लिए। ये सिंपल है, माध्यिका कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो देखिए यहाँ देखिए, इसको पहले तो सजा लीजिएगा, पहले छोटका तब ओई के बड़का, तब ओई के बड़का। कहा है पहले लिखेंगे 12 को, तब लिखेंगे 13 को, और 13 से बड़का 16 है, और उसके बड़का 17 है, 18 है और 19 है। कै गो संख्या है, 2 4 6। तो ऐसा में क्या होता है, 6 गो है ना, तो n/2 पद, n/2 प्लस 1 पद का योग अब बटे कितना 2, यही माध्यिका का सूत्र होता है। इस सूत्र से निकालिएगा तो अब आपको सही से नंबर मिलेगा। तो देखिए यहाँ है n/2, तो 6/2 पद प्लस 6/2 प्लस 1 पद का योग,
यहाँ भी लिख दीजिएगा पद का योग, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप बटे 2, तो ई हो गया 6/2 यानी तीसरा पद, आ 6/2 आ प्लस एक चौथा पद, तो तीसरा देखिए 16 आ चौथा 17, तो 16 आ प्लस 17 को जोड़ के बटे 2 कर दीजिएगा। 16-17 को जोड़िएगा तो 33/2 आ काट दीजिएगा तो 16.5 आंसर आ जाएगा। हो गया ये भी हमारा सॉल्व। उसके बाद है 18 नंबर। चलिए 18 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 18 नंबर है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, यानी 5 गो लाल गोली है और 4 गो हरा कंचा है, 8 गो सफ़ेद कंचा है। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। तो सबसे पहले निकालिएगा कि कै गो लाल कंचा कै गो है, तो लाल 5 गो है, सफ़ेद कै गो है 8 गो है, और हरा 4 गो। जोड़ दीजिएगा तो 8 5 13 4 17, कुल कितना हो गया 17। कुल परिणाम लिख लीजिए, कुल परिणाम बराबर 17। अब देखिए ललका हमसे पूछ रहा है लाल वाला, तो अनुकूल हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बराबर कितना हो जाएगा, तो अनुकूल जो है 5 है ललका गेंद। अब P × E बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, आ गया आंसर। अब हम लोग सॉल्व करते हैं कई नंबर क्वेश्चन, तो 19 नंबर। चलिए 19 को देखते हैं। 19 में है सेक A बराबर 25/7। आपको निकालना है tan A प्लस cot A। पहले tan A cot A निकालिएगा तब ना इसमें मान रखिएगा। तो सेक A बराबर क्या होता है, कॉस के उल्टा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटे आधार। अब निकालना है हमको लंब, तो लंब बराबर क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। 25 के स्क्वायर कीजिएगा तो 625 और 7 7 49, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 6, और ये हो गया हमारा 5 7 5 12, आई हो गया 576। 576 के वर्गमूल निकालिएगा तो 24 निकलेगा, ठीक है। अब आपको tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 24, आधार कितना है 7, प्लस cot थीटा होता है इसका उल्टा 7/24। अब इसका LCM निकालिएगा कैसे, तो देखिए इन दोनों को गुना कर दीजिएगा, 7 चौके 28 और 7 दूना 14 2 16, 7 चौके 28 7 दूना 14 2 16, एकरा से एकरा गुना कीजिएगा तब 576 और 7 7 49, जोड़ दीजिएगा 625/168, आंसर आ गया। देखिए आखिरी प्रश्न है 20 नंबर, तो 20 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। 20 नंबर में कह रहा है कि 96 और 404 का महत्तम समापवर्त, 96 है और 404 का, कौन विधि से कह रहा है, गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड करिए। 2 से लगाइएगा 48, 2 से लगाइएगा 24, 2 से लगाइएगा 12, 2 से लगाइएगा 6, 2 से लगाइएगा 3। 96 को क्या लिखिएगा, 2 पर पावर 1 2 3 4 5 गो गुने 3, 404 के 2 से 202 और 2 से लगाइएगा तो 101, यानी 404 बराबर कितना, तो 2 पर पावर 2 गुने 101। और दोनों में जो रहता है ना वह HCF होता है। तो देखिए इसमें 5 गो 2 है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें 2 गो 2 है, तो 2 दूनी 4, आंसर हो गया। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर होगा, तो इस वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए और साथ में हमारे चैनल नवल स्टडीज़ सेंटर से जुड़ जाइए, काहे कि आने वाला एग्ज़ाम के भी इसी तरह का बेहतर क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।